मैं राजवीर चौधरी बेटा, मैथ्स फैकल्टी फॉर ऑल वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आज हम सिंपल इंटरेस्ट में बेटा कुछ नए कंसेप्ट पढ़ेंगे। और सिंपल इंटरेस्ट में आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट में एक तो पढ़ेंगे बेटा आज हम ट्रू डिस्काउंट के बारे में, ट्रू डिस्काउंट के बारे में, जिसको बोला जाता है बेटा वास्तविक छूट, वास्तविक छूट, या बोला जाता है बेटा मित्ती बट्टा। इसको हिंदी में मित्ती बट्टा भी बोला जाता है, ठीक है ना। एक हम पढ़ेंगे बेटा आज सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? इंस्टॉलमेंट्स के बारे में। इंस्टॉलमेंट्स मतलब बेटा किस्त, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो टाइम ख़राब ना करते हुए सबसे पहले बेटा मैं इंस्टॉलमेंट स्टार्ट करवा रहा हूँ आपको। क्या स्टार्ट करवा रहा हूँ बेटा? इंस्टॉलमेंट। अब देखो इंस्टॉलमेंट के लिए आपको क्या याद रखना है। देखो क्वेश्चन में तुमसे पूछा जाए बेटा एनुअल पेमेंट, या क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तुमसे बेटा एनुअल इनकम, ठीक है ना, या क्वेश्चन में तुमसे पूछ लिया जाए बेटा एनुअल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, देखो एनुअल का मतलब क्या रहता है? वार्षिक। क्या रहता है बेटा? वार्षिक। एनुअल का मतलब रहता है बेटा वार्षिक। क्या रहता है? वार्षिक। पेमेंट का मतलब रहता है बेटा हिंदी में भुगतान। इनकम का मतलब रहेगा बेटा आय, और इंस्टॉलमेंट का मतलब रहेगा बेटा किस्त। क्या रहेगा बेटा? किस्त। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में तुमसे वार्षिक भुगतान पूछ ले, वार्षिक आय पूछ ले, या वार्षिक किस्त पूछ ले तो बेटा निकालना बेहद ही आसान है। कुछ नहीं करना, आपको छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। और फॉर्मूला क्या रहेगा मैं बता देता हूँ बेटा, 100 इंटू का ड्यू डेब्ट। ड्यू डेब्ट का मतलब हिंदी में होता है बेटा देय ऋण। क्या होता है बेटा? देय ऋण। जो तुम्हें लोन चुकाना है, कितने का ऋण तुम्हें वापस देना है, ठीक है। अपॉन में 100 इंटू का टी। टी यहाँ पर रहेगा बेटा टाइम, टाइम 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 टाइम, ठीक है ना। प्लस में आर इंटू का टी। आर यहाँ पर रहेगी बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब रहेगा बेटा ब्याज की दर, इंटू टी माइनस 1/2, ठीक है ना। ओके, टाइम का मतलब क्या रहेगा बेटा? समय। एक बार वापस से देख लो बेटा, एनुअल पेमेंट पूछ लिया जाए, एनुअल इनकम पूछ लिया जाए, या बेटा एनुअल इंस्टॉलमेंट पूछ लिया जाए, तो ये बराबर रहेगी बेटा किसके? बताओ, 100 गुणा देय ऋण अपॉन में 100 गुणा टाइम, प्लस में ब्याज की दर, गुणा में टाइम, इंटू का टाइम, माइनस 1/2। ध्यान से देखना बेटा, ये मैं टाइम में से 1 घटा रहा हूँ, फिर पूरे में 2 का भाग दे रहा हूँ। यहाँ पर ये गलती मत कर देना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं बेटा, पीछे बाद में 1 घटाते नहीं। टाइम में से 1 घटाना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, सब में 2 का भाग दे दे रहा है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चंस पे चलते बेटा, टाइम खराब ना करते हुए। देखो क्वेश्चन में तुम्हें क्या क्या दे रखा है और क्या क्या बोला गया है। क्वेश्चन में तुमसे बोला गया है बेटा व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज एट अ डेप्ट ऑफ रुपीज 944 इन 4 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम ऑन एसआई। आपसे बोला है कि भाई 944 रुपये के देय ऋण, देय ऋण का मतलब क्या रहेगा बेटा? ड्यू डेब्ट। ये आपको लोन देना है बेटा, चुकाना है 944 रुपये का, ठीक है बेटा, इतने का कर्जा है। किस ब्याज की दर से चुकाना है? आप बोलोगे सर 12% वार्षिक ब्याज की दर से चुकाना है, और इसको बेटा आपने चुकाया है 4 बराबर इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, 4 बराबर इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। तो देखना बेटा ध्यान से, यहाँ पर यदि आप 4 बराबर वार्षिक
किस्तों में चुका रहे हो बेटा, बराबर वार्षिक किस्तों में चुका रहे हो, तो वार्षिक का मतलब होता है एक साल में, मतलब एक साल में एक किस्त देनी है। तो 4 साल में कितनी किस्त दे दोगे, आप बोलोगे 4। तो ये 4 किसको दिखा रहा है यहाँ पर, आप बोलोगे सर टाइम को, कि हमारा टाइम कितने साल का है, आप बोलोगे सर 4 साल का। तो आपसे पूछ लिया बेटा कि आपका वार्षिक भुगतान कितने का होगा। वार्षिक भुगतान का मतलब क्या रहेगा, आप बोलोगे सर एनुअल पेमेंट। अब बेहद ही आसान है बेटा, वार्षिक भुगतान के लिए मैंने अभी तुम्हें बताया है कि वार्षिक भुगतान कैसे निकालना है। देखो बेटा क्वेश्चन में सारी चीज़ें दे रखी हैं। एनुअल पेमेंट के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया, एनुअल पेमेंट, इसके लिए मैंने तुम्हें अभी क्या बताया। एनुअल पेमेंट का मतलब बेटा वार्षिक भुगतान। क्या बताया था बताओ, आप बोलोगे सर इसके लिए आपने अभी बताया था 100 इंटू का ड्यू डेप्ट। ड्यू डेप्ट का मतलब बेटा दे ऋण, ठीक है, अपोन में 100 गुणा टी प्लस में आर इंटू टी इंटू का टी माइनस 1 बटा में कितना, आप बोलोगे सर 2। ये बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया है बेटा, देखो हीरा, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, क्या रखना है बेटा, याद रखना है। अब चलते आगे, अब यहाँ पर जो जो वैल्यूज दे रखी हैं वो उठा के रख दो। 100 गुणा ड्यू डेप्ट, ड्यू डेप्ट मतलब बेटा दे ऋण कितने का है, आप बोलोगे सर 944 का है, अपोन में 100 गुणा टी, टाइम कितने का है, आप बोलोगे सर टाइम है मेरे पास 4 साल का, प्लस में आर इंटू का टी, आर कितनी है अपने पास, आप बोलोगे सर 12 है, इंटू का टी, टी कितना है, आप बोलोगे सर 4 है, इंटू का टी माइनस 1 मतलब 4 में से 1 घटाना है, अपॉन कितना बताओ बेटा 2। कर दिया। अब कहाँ दिक्कत आ रही है बताओ, यहाँ पर कैलकुलेशन ही तो करनी है, कर दो कैलकुलेशन भाई। कैसे करोगे, देखो 2 से ये 4 कितनी बार कटा, आप बोलोगे सर 2 बार, और ये 4 माइनस 1 कितना बनेगा, आप बोलोगे सर ये बनेगा 3 बनेगा। 100 गुणा 4 कितना बनेगा, आप बोलोगे सर 400, 12 दूना 24, 24 गुणा 3 कितना, आप बोलोगे सर 72। तो ये बना 400, ये बना 72, तो 400 प्लस 72 कितना बनेगा, आप बोलोगे सर 472। तो कितना आएगा बताओ, 100 गुणा 944 अपोन में कितना आएगा, आप बोलोगे सर ये आएगा 472। तो 472 से बेटा ये 944 कितनी बार कटेगा, आप बोलोगे सर 2 बार, और 100 गुणा 2 कितना आएगा, आप बोलोगे सर 100 गुणा 2 आएगा मेरे पास 200। तो आपका बेटा एनुअल पेमेंट कितने का है बताओ, वार्षिक भुगतान कितने का है, आप बोलोगे सर 200 रुपये का है। यही मेरा आंसर है, कोई दिक्कत लेनी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, आप देखो क्या बोला बताओ। इसने बोला है बेटा आपसे कि भाई इतने रुपए का तो आपका देय ऋण है, ये आपका ड्यू डेप्ट है, ठीक है, ये आपकी बेटा यहाँ पर ब्याज की दर है, और इतनी आपको बेटा वार्षिक बराबर किस्तें देनी है, ठीक है ना, 5 बराबर वार्षिक किस्तें देनी है। तो कितने साल में दोगे, आप बोलोगे सर 5 साल में देंगे। तो टाइम यहाँ पर कितने का हो जाएगा, आप बोलोगे सर 5 साल का हो जाएगा। और क्या क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन में, आप बोलोगे सर क्वेश्चन में पूछा है वार्षिक भुगतान, मतलब क्या पूछा है, आप बोलोगे सर एनुअल पेमेंट। कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव भी हो सकता है, तो उससे देखकर डरना नहीं है, कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। देखो एनुअल पेमेंट के लिए मैंने अभी क्या बताया था तुम्हें, वार्षिक भुगतान के लिए अभी क्या बताया था, आप बोलोगे सर वार्षिक भुगतान के लिए अभी आपने बताया था एनुअल पेमेंट मतलब बेटा वार्षिक भुगतान, ठीक है। अच्छा एनुअल पेमेंट के लिए मैंने क्या बताया था, आप बोलोगे सर 100 गुणा ड्यू डेप्ट, डीबी का मतलब क्या रहेगा, आप बोलोगे सर ड्यू डेप्ट मतलब हिंदी में क्या रहेगा, आप बोलोगे सर देय ऋण। अभी याद हो जाएगा, बार बार फॉर्मूला लिखोगे तो। फिर क्या बताया था, अपोन में 100 गुणा में टी
प्लस में रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू का टाइम माइनस 1 बटा में कितना बताया था, आप बोलोगे सर 2 बताया था। लिख दो सारी वैल्यूज उठा के भाई, लिखो क्या क्या है। आप बोलोगे सर 100 गुणा ड्यू डेप्ट, ड्यू डेप्ट कितने का है आपका, आप बोलोगे सर 1542 का है, अपोन में 100 गुणा टी, टाइम कितने का है, आप बोलोगे सर 5 साल का है, तो 100 का गुणा कितने से करोगे, आप बोलोगे सर 5 से करेंगे, प्लस में कितना आर इंटू का टी, आर कितनी है अपने पास, आप बोलोगे सर 7 है, टाइम कितना है, आप बोलोगे सर 5 है, इंटू का 5 माइनस 1 मतलब टी माइनस 1 बटा में कितना करना है, आप बोलोगे सर 2 करना है। अब जो वैल्यूज़ कट सकती है उनको काट दो। इधर देखो 5 माइनस 1 बनेगा 4, और 2 से, और इस 4 को यदि मैं काटूँ तो कितनी बार कटेगा, आप बोलोगे सर 2 बार। 7 गुणा 5 35, 35 गुणा 2 70, 70, और 100 गुणा 5 500, तो 500 प्लस में कितना बन जाएगा, आप बोलोगे सर 70। तो नीचे कितना बनेगा, टोटल 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 बेटा ये इसकी जगह कितना बनेगा, आप बोलोगे सर नीचे बनेगा टोटल 570। बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है ना। ये पूरी कैलकुलेशन होके कितनी बनाएगी, आप बोलोगे सर 570 बनाएगी। अब देखो बेहद ही आसान हो चुका है आपका क्वेश्चन। कैसे, देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ बेटा, 1 0 से 1 0 उड़ा रहा हूँ, आप बोलोगे सर उड़ा दो। अब 57 का भाग देना है, किस में देना है, आप बोलोगे सर 1542 में। अब देखो कैसे दे रहा हूँ मैं 57 का भाग 1542 में, इधर देखना ध्यान से बेटा। 1542 में एक बार आप 57 का भाग दे दो, आप बोलोगे सर यदि मैं 2 बार भाग दूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, आप बोलोगे सर 2 7 14, 2 5 10 और 11, कितना आएगा, आप बोलोगे सर 114 आएगा। आएगा, अच्छा 154 में से यदि बेटा 114 जाएगा तो कितना बचेगा, आप बोलोगे सर ये बचेगा मेरे पास यहाँ पर 40। कितना बचेगा बेटा, आप बोलोगे सर 40 बचेगा। बचेगा या नहीं बचेगा, आप बोलोगे सर बचेगा, ठीक है। अच्छा बेटा आगे से कितना उतार लूँगा, आप बोलोगे सर 2 उतार लोगे। अब देखो 57 का भाग आपको 402 में देना है, तो लगभग कितनी बार जाएगा, देखो करेक्ट 8 बार तो आप दे नहीं सकते क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा, तो लगभग कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे सर 7 बार जाएगा। तो 7 का मल्टीप्लाई करो, आप बोलोगे सर 7 7 49, और फिर 7 का मल्टीप्लाई किया तो 7 पद 35, 35 और 4 कितना, आप बोलोगे सर 39। कोई दिक्कत है क्या, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। कितना बचा, आप बोलोगे सर 9 और 3 12, 3 ही बचा, ठीक है बेटा। अब मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पर लगा दिया पॉइंट और आगे लगा ली 1 0। अब 30 में भाग नहीं जा रहा तो बेटा भाग टूटे की 0, फिर 1 और 0 मैंने बढ़ा ली। तो अब देखना 57 का भाग 300 में देता हूँ तो बेटा 6 बार नहीं जाएगा, 300 से ज़्यादा वैल्यू चली जाएगी, तो लगभग कितनी बार भाग जाएगा, आप बोलोगे सर लगभग भाग जाएगा 5 बार। तो यदि मैं बेटा 1542 में 57 का भाग देता हूँ तो मेरे पास आता है सर 57.05। कितना आता है बेटा, 57.05। तो मैं बोल सकता हूँ बेटा यदि मैं 57 से 1542 को काटूँ, कैंसिल करूँ, क्या करूँ बेटा, कैंसिल करूँ, काटूँ 57 से 1542 को, तो मुझे मिलेगा बेटा 27.05, 27.05 मिलेगा। अब बेटा 10 का मल्टीप्लाई 27.05 से अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा बेटा 270.5, क्योंकि बेटा 10 से ये पॉइंट एक डिजिट उधर खिसक जाएगा, ठीक है, बस इतना ही होगा। कहाँ दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। आ रही बात समझ में, तो अपना आंसर कितना होगा, आप बोलोगे सर 270.5, ये हमारा वार्षिक भुगतान रहेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेटिव डाले हैं बेटा मैंने, ज़रूरी है, ज़रूरी है, पेपर में कोई भी कंडीशन बन सकती है। इधर देखो ये आपका बेटा ड्यू डेप्ट है, दे ऋण है, डीबी का मतलब ड्यू डेप्ट मतलब दे ऋण, ये आपकी बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और आपको 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स देनी है, तो इसका मतलब आपका टाइम कितने का हो जाएगा, आप बोलोगे सर 3 साल का। क्यों भाई, 1 साल में 1 किस्त दोगे तो 3 साल में कितनी किस्त दोगे, 3 किस्त दोगे, और सारी की सारी किस्त बराबर है। तो आपसे बेटा यहाँ पर क्या पूछ लिया क्वेश्चन में, आप बोलोगे सर मेरे से पूछ लिया एनुअल पेमेंट। अब देखो एनुअल पेमेंट के लिए मैंने अभी तुम्हें बताया था, एनुअल पेमेंट आपका होता क्या है, अभी बताया था मैंने बेटा, क्या होता है आपका एनुअल पेमेंट, आप बोलोगे सर एनुअल पेमेंट हमारा होता है 100 इंटू का ड्यू डेप्ट। ड्यू डेप्ट का मतलब क्या रहेगा बेटा, दे ऋण,
दे रेड, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, क्या रहेगा, आप बोलोगे सर दे रेड रहेगा, ठीक है। अपॉन में क्या रहेगा, आप बोलोगे सर 100 इंटू का टी प्लस में आर इंटू का टी माइनस 1/2 रहेगा या नहीं रहेगा, आप बोलोगे सर रहेगा, ठीक है ना। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, सारी वैल्यूज़ उठा के यहाँ पर रख दो, रखो एक बार। 100 गुणा में बेटा ड्यू डेप्ट आपका कितना है, आप बोलोगे सर 1224 का है। अच्छा, अपोन में 100 गुणा टी, टाइम कितने का है, आप बोलोगे सर टाइम है मेरे पास 3 साल का, प्लस में बेटा आर इंटू का टी, आर कितनी है, आप बोलोगे सर 6, टाइम कितना है, आप बोलोगे सर 3, फिर टी माइनस 1 करना है, मतलब 3 में से 1 घटाना है, और बेटा भाग कितने का दे देना है इसमें, आप बोलोगे सर 2 का। अब बेहद ही आसान हो गया ना, कहाँ दिक्कत आ रही है, देखो 3 माइनस 1 2 ही बनेगा, और 2 से ये 2 कट जाएगा, नीचे बनेगा बेटा 300 और ये बनेगा 18, तो टोटल कितना बन जाएगा, आप बोलोगे सर 318। तो मेरे पास वैल्यू कुछ इस प्रकार बनेगी, 100 गुणा में 1224 अपोन में कितनी बनेगी, आप बोलोगे सर 318 बनेगी, बनेगी या नहीं बनेगी। अब इसको काट लो बेटा, आगे अगर आप काट सकते हो तो कैसे काटोगे, देखो 3 से इसको काटा, 3 एकम 3 तिरछी का 18, 3 से इसको काट दिया बेटा, 3 सौ का 12, 0 और 3 अट्ठे 24 कट गया, 3 से 2 से काटो तो ये कटा बेटा 53 बार, और 2 से इसको काटोगे तो ये कटेगा बेटा 204 बार, ठीक है, कट गया। तो कितना आया बताओ, आप बोलोगे सर 204 बटा में 53। अब आगे अगर आप इसको काटोगे तो ये कटेगा नहीं, तो 53 का भाग दे दो 204 में, ठीक है ना। इधर देखो ध्यान से, आपको क्या करना है बेटा, क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आपको भाग देना है कितने में, आप बोलोगे सर 204 में, किसका देना है, आप बोलोगे सर 53 का। अब देखो 4 बार कंप्लीट अगर आप भाग दोगे तो ये बनेगा 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, 20 और 1 21, लगभग कितना बनेगा 212 बनेगा ना। तो 4 बार भाग नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे सर 3 बार भाग जाएगा। तो 204 में भाग दिया तो कितना बना, आप बोलोगे सर 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, कितना बन गया, आप बोलोगे सर 159 बन गया, कितना बन गया बेटा, आप बोलोगे सर 159 बन गया, ठीक है। बस कैलकुलेशन में कहीं पे भी मिस्टेक मत करना, कैलकुलेशन में अगर आपने मिस्टेक की तो आगे आपको दिक्कत खड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। इधर देखो कितना बचा, आप बोलोगे सर 9 और 5 14, और ये बचा सर 4 45 बच गया, ठीक है ना। अब देखो 45 में आपका 53 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, तो आप क्या करो बेटा, यहाँ पर पॉइंट लगाओ और एक ज़ीरो बढ़ा लो, तो ये बन गया 450। वैसे अगर मैं 53 का तो 50 के हिसाब से भाग लगाऊं तो बेटा लगभग 9 बार भाग जाता है, लेकिन ये बेटा क्या है बताओ 53 है, इसलिए एक बार कम बार भाग दे दो, मतलब कितनी बार भाग दे दो, आप बोलोगे सर 8 बार, तो कितना बना 8 तिया 24, ठीक है बेटा, और 8 पंच 40, 40 और 2 कितना बताओ 42, तो कितना बचेगा बताओ यहाँ पर, आप बोलोगे सर 26 बचेगा, 26 बचेगा बेटा। फिर 26 में भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लग ही रहा है, तो एक ज़ीरो और बढ़ा ली बेटा मैंने। अब 53 का भाग दो बेटा 260 में, लगभग कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे सर अगर मैं भाग देता हूँ तो ये बनेगा 5 तिया 15, 5 25, 25 और एक कितना बताओ 26। अगर 5 बार मैंने भाग दिया, इसमें कितनी बार दिया बेटा 5 बार, तो ये 265 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 265 बन जाएगा ना, 250 और 15 कितना बताओ 265। तो 5 बार भाग नहीं देना है आपको, भाग देना है बेटा 4 बार, कितनी बार भाग देना है, आप बोलोगे सर 4 बार, तो 4 बार भाग दिया तो लगभग यहाँ पर कितना मिलेगा तुम्हें, तुम बोलोगे सर 3.84 मिलेगा। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, इधर देखो 53 से यदि मैं यहाँ पर 204 को भाग करूँ तो मुझे लगभग 3.84 मिलता है। तो बेटा 100 का गुणा यदि मैं 3.84 से करूँ तो मेरी जो एनुअल पेमेंट है अप्रोक्स कितने की मिलेगी, आप बोलोगे सर 384 की। तो मेरा आंसर कितना होगा बेटा, आप बोलोगे सर 384। दिक्कत आनी नहीं चाहिए, दिक्कत जब आएगी जब हम दिक्कत लेंगे। इधर देखो ये आपको बेटा यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, ये यहाँ पर आपको बेटा टाइम दे रखा है, और ये आपको 700 रुपये का क्या दे रखा है, आप बोलोगे सर एनुअल पेमेंट। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ लिया तो बताओ आपका देय ऋण कितना होगा, मतलब आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया बेटा आपका ड्यू डेब्ट कितना होगा, ठीक है ना। अब देखो बेहद ही आसान है,
मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, आपका एनुअल पेमेंट कितना होता है, एनुअल पेमेंट कितना होता है, ए का मतलब बेटा एनुअल, पी का मतलब क्या रहेगा, आप बोलोगे सर पेमेंट कितना होता है, आप बोलोगे सर 100 इनटू का, डी का मतलब ड्यू और बी का मतलब बेटा डी का मतलब बेटा ड्यू और डी का मतलब बेटा डेब्ट, डी बी बोल दो या डी बोल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपका ड्यू डेब्ट लगभग कितने का बनेगा, आप बोलोगे सर मेरा ड्यू डेब्ट बनेगा यहाँ पर, यही तो निकालना है बेटा हमको, ड्यू डेब्ट ही निकालना है हमको, क्वेश्चन में दे रखा है एनुअल पेमेंट, अपॉन में क्या है बताओ बेटा, आप बोलोगे सर 100 गुणा में टी प्लस में आर इंटू का टी माइनस 1/2। अब जो जो वैल्यूज़ दे रखी हैं उठा के रख दो सारी की सारी। एनुअल पेमेंट आपका कितने का है, आप बोलोगे सर एनुअल पेमेंट है मेरे पास 700 का, इक्वल्स टू 100 गुणा में बेटा ड्यू डेब्ट, डी का मतलब ड्यू, डी का मतलब बेटा डेब्ट, ठीक है ना, डी अपॉन में 100 गुणा टी, टाइम कितने का है, आप बोलोगे सर टाइम है मेरे पास 5 साल का, प्लस में आर इंटू का टी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, आप बोलोगे सर 10, टाइम कितने का 5 का, और 5 में से 1 घटाना है, टी माइनस 1 करना है, तो 5 में से 1 जाएगा तो 4, अपॉन में कितना बताओ 2। अब देखो बेहद ही आसान हो गया बेटा, कहाँ दिक्कत आ रही है, 2 से ये 4 कटा बेटा 2 बार, कितनी बार कट गया, आप बोलोगे सर 2 बार। अब देखना आगे ध्यान से बेटा, ये बनेगा 50, 50 गुणा 2 कितना बनेगा 100, और ये बनेगा बेटा नीचे टोटल कितना बताओ 600, 00 से 00 कट जाएगा, तो बताओ ड्यू डेब्ट डी कितना आएगा, आप बोलोगे सर 700 गुणा में 6 मतलब कितना आएगा, आप बोलोगे सर 4200, कितना आएगा बेटा, आप बोलोगे सर 4200, कितना आएगा बेटा 4200। ड्यू डेब्ट का मतलब क्या रहेगा, आप बोलोगे सर दे ऋण, क्या रहेगा बेटा दे ऋण। तो ड्यू डेब्ट को आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी मैं ड्यू डेब्ट को बेटा डी से भी दिखा देता हूँ, और कभी कभी मैं ड्यू डेब्ट को डी से भी बोल देता हूँ कि डी का मतलब बेटा ड्यू और बी आ रहा है ड्यू डेब्ट, एंड में बी आ रहा है ना, ठीक है, DEBT, तो वहाँ से भी उठा लेता हूँ, तो कभी कभी DB से बता देता हूँ, कभी कभी DD से बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, मतलब ड्यू डेब्ट ही रहेगा, ठीक है, आया होगा समझ में। कुछ नहीं करना इन क्वेश्चंस में, करना क्या है, डायरेक्ट आंसर निकालना है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ना, इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला आपसे, आपसे बोला भाई अ बाइसिकल कैन बी परचेज्ड ऑन कैश पेमेंट ऑफ 1500 बट द सेम साइकिल कैन बी परचेज्ड ऑन द कैश डाउन पेमेंट ऑफ 350 रुपीज़ एंड रेस्ट कैन पेड इन 3 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹400 फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। इसने क्या बोला है कि भाई एक साइकिल है, उसको यदि आप कैश में देते हो, कितने में लेते हो बेटा कैश में, अभी तुरंत लोगे तो वो मिलेगी 1500 की, लेकिन वही सेम साइकिल 350 रुपये नगद मतलब अग्रिम भुगतान करके, और शेष को आपको 3 मंथली इंस्टॉलमेंट्स में, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में देना है, समान किस्तों में देना है, और वो एक किस्त कितने की रहेगी, आप बोलोगे सर 400 की, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं करने के 2 तरीके बताऊंगा आपको, ठीक है ना। एक्चुअलिटी में दूसरा तरीका पहले तरीके से ही निकलेगा, जब तक आपको पहला तरीका नहीं आएगा तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, ठीक है बेटा। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, कैसे करना है ये क्वेश्चन, इधर देखो एक बार के लिए बेटा बोर्ड साफ कर दें, ये क्वेश्चन कैसे करना है इधर देखना ध्यान से, पूरा ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, कहीं और ध्यान नहीं जाना चाहिए आपका, ठीक है। देखो इसने क्या बोला, इसने बोला कि भाई एक साइकिल को यदि आप खरीदते हो अभी, तो उस साइकिल को आप बेटा कैश दो नगद रुपए दो, कितने बताओ, आप बोलोगे सर 1500, और साइकिल को खरीद कर ले जाओ। मैं बोलूँगा भाई ठीक है, लेकिन उसने क्या किया बेटा, मैं मान लेता हूँ उसने दूसरी कंडीशन को सोच लिया कि भाई नहीं मुझे 1500 कैश नहीं देने, मुझे क्या करना है कि अभी बेटा 350 रुपये का क्या देना है बेटा, डाउन पेमेंट देना है, और साइकिल को अभी तुरंत घर पर लेके जाना है, उसकी जेब में 350 रुपये ही है, ठीक है। तो बेटा 1500 रुपये में से कितने रुपए दे दिए उसने, आप बोलोगे सर 350, तो बताओ बचे कितने, आप बोलोगे सर 1150, कितने बचे, आप बोलोगे सर 1150, ठीक है। अभी उसको चुकाने कितने, आप बोलोगे सर 1150। अगर वो दूसरी कंडीशन सोचता है या दूसरी कंडीशन को अप्लाई करता है बेटा, तो ध्यान देना उसको 400 रुपये की बचा कुचा जो पैसा है उसको इंस्टॉलमेंट्स में चुकाना पड़ेगा, 400 रुपये की एक किस्त देनी पड़ेगी, और कितने महीने तक देनी पड़ेगी, आप बोलोगे सर 3 महीने तक।
इधर देखना, 400 रुपये की किस्त देगा एक महीने में, एक किस्त देगा, लेकिन किस्त उसको देनी पड़ेगी 3 महीने तक। तो इस प्रकार 3 महीने में वो कितने रुपए दे देगा बताओ दुकानदार को? आप बोलोगे सर 1200 दे देगा। लेकिन वैसे कितने देने थे उसको? आप बोलोगे सर 1150। कितने देने थे बेटा? आप बोलोगे सर 1150। लेकिन दे कितने दिए? आप बोलोगे सर उसने दे दिए 1200। तो बताओ कितने रुपए एक्स्ट्रा दे दिए? आप बोलोगे सर 50। ये 50 रुपये एक्स्ट्रा क्यों दिए? क्योंकि भाई जो पैसा 1150 आपके ऊपर उधार रह गया था, तो बेटा उधार पैसे पर हमेशा ब्याज लिया जाता है। देखो, अगर आप 1150 के 1150 ही देते तो दुकानदार का इसमें कोई प्रॉफिट नहीं होता। वो साइकिल वैसे भी 1500 की पड़ती और वैसे भी 1500 की पड़ती। लेकिन अगर दुकानदार आपको साइकिल को किस्तों में देता है, तो देखो ये 350 रुपये तो आप कैश में दे गए, इसका तो टंटा बेटा यहीं पर टूट गया, इसका टंटा तो यहीं पर टूट गया। लेकिन टंटा चलेगा आगे बेटा 1150 रुपये का। इसका मतलब ये 1150 रुपये आपके ऊपर उधार हैं, तो इस पर तुम्हें बेटा ब्याज देना पड़ेगा 1150 पर। कितने महीने तक? आप बोलोगे सर 3 महीने तक। ठीक है, तो ये जो 50 रुपये एक्स्ट्रा जा रहे हैं ना बेटा, ये आपका ब्याज ही है। क्या है बेटा? ब्याज। कितने महीने का? आप बोलोगे सर 3 महीने का, 3 मंथ्स का। मतलब आपने बेटा 3 महीने में जो आपके ऊपर उधार पैसा था उस पर कितने का ब्याज दे दिया? आप बोलोगे सर 50 रुपये का, या बोल दूँ किस्तों में 50 रुपये का आपने ब्याज भी दे दिया, बात बराबर है। ठीक है, अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इधर देखना ध्यान से, देखो बोर्ड पर देखना सारी चीज़ें। 3 महीने आपके पास, पहला महीना, दूसरा महीना, और आप बोलोगे सर तीसरा महीना, थर्ड मंथ, यही तो है। पहले महीने में आपने क्या किया? फर्स्ट मंथ में कि महीने के पहले दिन आप गए और आपने 350 रुपये कैश दे दिए और बेटा साइकिल को घर लेके आ गए। अब आपको बताओ कितने रुपए देने हैं उसको? आप बोलोगे सर 1150, और इस 1150 को आप चुकाओगे किस्तों में। तो ये वाला महीना हो जाएगा, तो इस महीने की आपको किस्त देनी पड़ेगी। तो बेटा 1150 रुपये आपके ऊपर उधार थे, तो आपने 1150 रुपये में से पहले महीने कितने की किस्त दे दी? आप बोलोगे सर 400 की। तो 1150 में से कितने चुका दिए? आप बोलोगे सर 400। तो बताओ आपके ऊपर बचे कितने? आपके ऊपर बचे कितने बेटा? आप बोलोगे सर मेरे ऊपर बच गए 750। बच गए भाई, 1150 में से 400 गया तो 750 बचे। अब ऐसे ही दूसरे महीने के लिए आपके ऊपर कितने रुपए उधार रह गए? आप बोलोगे सर 750। तो इस 750 में से बेटा दूसरे महीने के एंड में आपने कितने रुपए किस्त के दे दिए? आप बोलोगे सर 400 के। तो 750 में से 400 गया तो कितना बचा? आप बोलोगे सर मेरे पास बचेगा 350। तो तीसरे महीने में आपके ऊपर उधार रुपए रह गए थे 350, लेकिन आपको किस्त यहाँ पर कितने की देनी है? किस्त यहाँ पर कितने की देनी है? आप बोलोगे सर 400 की देनी है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपने कितने रुपए एक्स्ट्रा दिए? आप बोलोगे सर 50। कोई दिक्कत है क्या? तो ये 50 रुपये चले गए ना बेटा ब्याज के। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, देखो ब्याज हमेशा उधार पैसे पर दिया जाता है, तो मैं देखना चाह रहा हूँ 3 महीने में टोटल आपने कितने रुपए पर ब्याज दिया। इधर देखो, पहले महीने दिया 1150 पर, दूसरे महीने दिया 750 पर, और तीसरे महीने कितने पर दिया? आप बोलोगे सर 350 पर। इस प्रकार टोटल कितने पर ब्याज दिया आपने? आप बोलोगे सर 0, 5 दिया 15, 7 3 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12, और 1 और 1 2, मतलब कितने पर दे दिया? आप बोलोगे सर 2250 पर। कितने महीने में? आप बोलोगे सर 3 महीने में। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले महीने के लिए आपके ऊपर उधार रुपए थे 1150, तो पहले महीने ब्याज दोगे 1150 पर। दूसरे महीने के लिए उधार रुपए थे आपके ऊपर 750, तो ब्याज दोगे बेटा 750 पर। तीसरे महीने के लिए आपके ऊपर उधार रुपए थे 350, तो आप ब्याज दोगे बेटा 350 पर। ठीक है, ब्याज हमेशा उधार पैसे पर दिया जाता है। अब देखो SI इक्वल्स टू साधारण ब्याज बराबर क्या रहता है? आप बोलोगे सर प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन में 100। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, इन तीनों महीनों पर साधारण ब्याज निकालना चाह रहा हूँ कि कितने कितने का बनेगा, या ब्याज निकालना चाह रहा हूँ कितने का बनेगा। तो देखना ध्यान से बेटा कैसे करना है क्वेश्चन। इधर देखो, इस बोर्ड के बेटा मैं 2 पार्ट कर देता हूँ। कितने पार्ट कर देता हूँ बेटा? 2। देखो कर देते हैं 2 पार्ट। ये कर दिए बेटा मैंने 2 पार्ट। ठीक है, इस बोर्ड के हम 2 पार्ट कर देते हैं बेटा।
ठीक है, इस बोर्ड के 2 पार्ट कर देते हैं। इधर देखना ध्यान से बेटा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पहले महीने आपको कितने पर ब्याज देना है? आप बोलोगे सर पहले महीने मुझे ब्याज देना है 1150 पर, तो जिस पैसे पर आप ब्याज दोगे वो क्या बनेगा? आप बोलोगे सर प्रिंसिपल। तो यहाँ पर मैं पहले महीने की बात कर रहा हूँ, तो पहले महीने के लिए प्रिंसिपल क्या बनेगा? आप बोलोगे सर 1150 बन गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है क्या आपको? आप बोलोगे सर नहीं पता, लेकिन टाइम का पता है। पहले महीने का मतलब 1 महीना, और 1 महीने का मतलब 1 महीना ही रहेगा। जब क्वेश्चन में कुछ भी ना बोला जाए तब मान लेना आपकी ब्याज की दर वार्षिक है। वार्षिक है तो वर्ष आ गई, ईयर्स आ गई, तो टाइम को भी ईयर्स में चेंज करना है। तो इस 1 महीने को यदि आपको सालों में बदलना है तो इसमें देना पड़ेगा 12 का भाग, दे दिया। अपॉन में कितना कर दिया आपने? आप बोलोगे सर 100 कर दिया। ठीक है, अब इधर देखो, अगर मैं दूसरे महीने की बात करूं तो दूसरे महीने आपके ऊपर उधार रुपए हैं बेटा 750, तो दूसरे महीने तुम्हें ब्याज देना है कितने पर? आप बोलोगे सर 750 पर। दूसरे महीने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, दूसरे महीने का मतलब 1 ही महीना होगा, 1 महीना होगा। और 1 महीने को यदि आपको बेटा साल में बदलना है तो 12 का भाग देना पड़ेगा, और भाग कितने से देना पड़ेगा आपको? आप बोलोगे सर 100 से। ठीक है, तीसरे महीने के लिए आपके ऊपर उधार रुपए रह गए बेटा 350, तो 350 बना आपका प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता नहीं है। तीसरे महीने का, 3 महीने नहीं बोल रहा हूँ, तीसरा महीना, 3rd मंथ, तीसरे महीने को यदि बेटा आपको साल में बदलना है तो भाग देना पड़ेगा 12 का 1 में, और अपूर्ण कितना करना पड़ेगा? आप बोलोगे सर 100। यदि मैं बेटा पहले महीने, दूसरे महीने और तीसरे महीने का साधारण ब्याज ऐड कर दूं, साधारण ब्याज ऐड कर दूं, तो तुमने तीनों महीनों में टोटल कितने का ब्याज दे दिया? आप बोलोगे सर 50 का। कितने का बेटा? 50 का दे दिया। अब देखो यहाँ पर कैलकुलेशन करो आप, इधर देखना, देखो यहाँ पर ये 12 नीचे आएगा तो नीचे 1200 बनेगा, 12 नीचे आएगा 1200 बनेगा, 12 नीचे आएगा 1200 बनेगा। ठीक है, तो नीचे तीनों में से मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ? आप बोलोगे सर 1200। नीचे तीनों में से क्या कॉमन ले रहा हूँ बेटा? आप बोलोगे सर 1200। ठीक है बेटा, देखो अच्छा इधर देखना, फिर ऊपर क्या बचेगा? आर गुणा 1 आर, आर गुणा 1 आर, आर गुणा 1 कितना बचेगा? आप बोलोगे सर आर। तो तीनों में से मैंने कॉमन क्या ले लिया? आप बोलोगे सर आर। तो इस प्रकार तीनों में से मैंने टोटल कॉमन ले लिया बेटा आर बटा में 1200। तो अंदर क्या बचेगा? आप बोलोगे सर यहाँ पर बचेगा 1150, यहाँ पर बचेगा सर 750, और यहाँ पर बचेगा सर 350। और ये टोटल वैल्यू किसके इक्वल रहेगी? आप बोलोगे सर ये रहेगी 50 के इक्वल। मैं बोलूँगा भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये अंदर अगर आप बेटा 1150, 750 और 350 को ऐड करोगे तो 2250 ही तो आएगा। कितना आएगा बेटा? आप बोलोगे सर 2250 आएगा पक्का। ठीक है, अब देखो बेहद ही आसान बेटा, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से 5 कटा एक बार, और 5 से इसको काटो, 5 चौका 20, और बेटा 5 25 कितनी बार कटा? आप बोलोगे सर 45 बार। तो यहाँ पर बनेगा आर गुणा में 45 अपॉन में 1200, तो 45 बटा 1200 को इधर भेज दो तो आर की वैल्यू आ जाएगी। तो बताओ बेटा आर की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे सर आर बराबर आएगा बेटा, इसको 1200 को इधर लेके आऊँगा तो 1200 ऊपर जाएगा, 45 को इधर लेके आऊँगा तो 45 नीचे जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर आप परसेंटेज में शो करना चाह रहे हो तो आगे साइन लगा देना परसेंटेज का। देखो 15 से कटा कितनी बार? आप बोलोगे सर 3 बार, और 15 से ये कितनी बार कटा? आप बोलोगे सर 80 बार। अब 3 का भाग देना है बेटा 80 में, 80 में तो जाएगा बेटा 26 टाइम्स, 26 बार, रिमाइंडर बचेगा 2, और आगे आ जाएगा बेटा कितना? नीचे 3, और साइन किसका लगा देना बेटा? परसेंटेज का। 26 या 78, 78 और 2 80 तो बनेगा। ठीक है, और 2/3 का मतलब होता है बेटा 0.66, तो बेटा इसको आप लिख सकते हो 26.66% भी लिख सकते हो। तो आपकी बेटा ब्याज की दर कितनी बनेगी? आप बोलोगे सर 26.66%। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को आप इतना लंबा चौड़ा ना करके थोड़ा शॉर्ट में भी कर सकते हो। शॉर्ट में कैसे करोगे मैं बता देता हूँ। ठीक है, इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन अगर आप नहीं करना चाहो तो। ठीक है, अगर आप इसको उतारना चाहो तो बेटा इसको उतार लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है ना? ठीक भाई,
अब इसको मैं मिटा रहा हूँ बेटा। देखो मैं बोल रहा हूँ ना, इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट में भी किया जा सकता है। देखो इधर देखना कैसे करेंगे। देखो भाई, आपके पास बेटा एक ऑफर है कि 1500 रुपये कैश में लेकर जाओ, लेकिन दूसरा ऑफर है बेटा कि 350 रुपये डाउन पेमेंट में लेकर जाओ। तो आपको रुपए चुकाने पड़ेंगे 1150, लेकिन आपने क्या किया, 400 रुपये की 3 मंथली इंस्टॉलमेंट दी, तो आपने दे दिया बेटा 1200 रुपया। आपको देना था बेटा 1150। इस प्रकार आपने टोटल कितना दे दिया एक्स्ट्रा, आप बोलोगे सर 50। ये 50 है क्या है, आप बोलोगे सर SI कितने मंथ्स का, आप बोलोगे सर 3 मंथ्स का। 3 मंथ्स का क्या है बताओ बेटा, SI है 50, है या नहीं है। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इधर देखना ध्यान से बेटा बोर्ड पर। इस क्वेश्चन को आप आसानी से भी कर सकते हो, लेकिन करोगे कैसे, इधर देखो भाई। पहले महीने तुम्हें देने थे 1150 रुपये, ठीक है, लेकिन आपने 1150 रुपये जो आपके ऊपर उधार रह गए थे पहले महीने, इस पर आपको ब्याज देना था या इंस्टॉलमेंट देनी थी। तो बेटा 1150 में से पहले महीने आपने 400 की इंस्टॉलमेंट दे दी, तो आपके ऊपर उधार रह गए 750। फिर 400 की इंस्टॉलमेंट दे दी, तो आपके ऊपर उधार रह गए बेटा 350। फिर 400 की इंस्टॉलमेंट देकर इसका निपटारा कर लिया, ठीक है। इस प्रकार आपने तीनों महीनों में टोटल कितने पर ब्याज दे दिया, आप बोलोगे सर 2250 पर। अब देखो क्वेश्चन को करना कैसे, इधर देखना। SI इक्वल्स टू क्या रहता है, आप बोलोगे सर P/R/T/100, यही रहता है। 3 महीने का SI कितना बना, आप बोलोगे सर 50। और 3 महीने के लिए टोटल प्रिंसिपल कितना बना, आप बोलोगे सर 2250। मैं बोल सकता हूँ 3 महीने टोटल आपने कितने पर ब्याज दिया, आप बोलोगे सर 2250 पर। बात बराबर है, तीनों को अलग अलग कर लो चाहे एक साथ कर लो, ठीक है भाई। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है क्या, आप बोलोगे सर नहीं पता है। टाइम पता है क्या, आप बोलोगे सर 3 महीने का है। लेकिन टाइम यहाँ पर 3 महीने नहीं लेना, क्योंकि आप ब्याज जो दे रहे हो वो बेटा प्रति महीने दे रहे हो, हर मंथ दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, ठीक है ना। तो आप जो ब्याज हर मंथ दे रहे हो, तो ईच मंथ का मतलब 1 महीना ही हो जाएगा। और 1 महीने को यदि बेटा साल में बदलोगे तो 12 का भाग देना पड़ेगा। और डिवाइड कितने से कर दोगे आप बोलोगे सर 100 से। तो 50 से ये कटा एक बार, ये कटा कितनी बार, आप बोलोगे सर 45 बार कट गया बेटा। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या बनेगी, 1 बराबर ये बनेगी बेटा R गुणा में 45 अपोन में कितना बनेगी, आप बोलोगे सर 1200। 12 नीचे आ जाएगा, तो 15 से ये कटेगा 3 बार, ये कटेगा बेटा 80 बार। तो यहाँ पर R बराबर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 3/80 को इधर ले जाओ, तो ये बनेगा बेटा 80/3। और 80 में 3 का भाग दूंगा तो मेरे पास आएगा 26 सही 2/3, या बेटा मैं लिख सकता हूँ 26.66। और रेट ऑफ इंटरेस्ट को यदि परसेंटेज में चेंज करना है तो आगे साइन लगा देना परसेंटेज का, बस इतना सा काम करना है। आपको क्या करना है, SI बराबर PRT/100, इस पैसे को जोड़ लेना है जिस पर तुम्हें ब्याज देना है। प्रिंसिपल की जगह उसको रखना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह R रखना है, लेकिन टाइम की जगह 3 नहीं रखना, क्योंकि आपको किस्त देनी है हर महीने। तो यहाँ पर टाइम लेना है 1 महीने का। ये कंक्लूजन उसी से निकल कर आया है, क्योंकि एंड में जब आप देखोगे तो देखो आपने R/1200 सब में से कॉमन लिया था, तो अंदर बन गया था बेटा 2250। और सब में R गुणा 1 R ही बन रहा था, तो यहाँ पर R गुणा 1 को मैंने R से ही रिप्रेजेंट कर दिया, बस इतना सा मतलब है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये भी क्वेश्चन मज़ेदार है। इसमें आपसे क्या बोला कि भाई एक पेन का नगद मूल्य कितना है, आप बोलोगे सर 10 रुपये, लेकिन वह 11 समान मंथली इंस्टॉलमेंट देता है और 1 महीने में 1 रुपये की इंस्टॉलमेंट देता है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। वैसे तो बोल रहा है भाई कैश में तुम लेके जाओगे तो तुम्हें रुपये देने पड़ेंगे 10, लेकिन अगर आप कैश में नहीं लेकर जाओगे तो 11 महीने तो तुम्हें 1 रुपये की हर महीने क्या देनी पड़ेगी बेटा, इंस्टॉलमेंट। 1 महीने में 1 रुपये की किस्त दोगे तो बेटा सभी महीनों में 1-1 रुपये की किस्त दोगे, तो किस्त वैसे ही समान हो जाएगी। तो देखो क्वेश्चन को कैसे करना है। अब देखो पहले क्वेश्चन में तो क्या था बेटा, आपके पास डाउन पेमेंट था, DP था, लेकिन यहाँ पर आपका बेटा डाउन पेमेंट नहीं है, डायरेक्ट आपको क्या देनी है बेटा, किस्त देनी है। तो देखो एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ बेटा, आप यदि उस पेन को खरीदते हो वैसे तो आपको कितने में मिलेगा, आप बोलोगे सर 10 में मिलेगा। यही मैं बोल रहा हूँ, यही वो बोल रहा है। तो देखो अगर आप डाउन पेमेंट नहीं दे रहे हो और किस्तों में खरीदना चाह रहे हो पेन को,
किस्तों में खरीदना चाह रहे हो तो 10 रुपये एक साथ तो दोगे नहीं, एक एक रुपये करके दोगे। तो मैं बोल सकता हूँ दुकानदार का आपके ऊपर टोटल कितना रुपया उधार रह गया, आप बोलोगे सर 10। तो 10 में से तुमने बेटा पहले महीने की बात करूँगा तो कितने की किस्त दे दोगे आप बोलोगे सर एक की। भाई पहले महीने एक की देनी पड़ेगी मंथ के एंड में, पहले महीने के लिए तो 10 रुपये ही उधार रह गया आपके ऊपर, तो 10 में से पहले महीने एक की किस्त दे दी तो बचे कितने, आप बोलोगे सर 9। फिर दूसरे महीने एक की दे दी तो फिर बचे 8, फिर तीसरे महीने एक की दे दी तो बचे 7, फिर एक की दे दी तो बेटा बचे 6, फिर एक की दे दी तो कितने बचे, आप बोलोगे सर 5, फिर एक की दे दी तो कितने बचे, आप बोलोगे सर 4, फिर एक की दे दी तो कितने बचे, आप बोलोगे सर 3, फिर एक की दे दी तो कितने बचे, आप बोलोगे सर 2, फिर एक की दे दी आपने किस्त तो बचे कितने, आप बोलोगे सर 1, फिर एक की दे दी तो बचे कितने 0, और फिर आपने कितने की दी, आप बोलोगे सर 1 की। क्या देखना 11 महीने हो चुके हैं, देखना बेटा एक बार आप बोलोगे सर हो गए, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 5 6 7 8 9 और 10, एक तक 10 महीने होंगे, इसलिए आगे 0 पर जाना पड़ेगा। एक में से एक गया तो 0 ही तो बचेगा, इसलिए 0 पर जाकर आपके 11 महीने होंगे। इस प्रकार मैं देखना चाह रहा हूँ बेटा आपके ऊपर उधार रुपए यही तो थे, यही तो थे, ये तो आपने ब्याज भी इन पर ही दिया है। तो मैं देखना चाह रहा हूँ 11 महीनों में आपने टोटल कितने पर ब्याज दे दिया। तो बेटा देखो एक बार, आप अगर टोटल ब्याज देखना चाहोगे कितने पर दिया है तो इन सबको ऐड करोगे, 1 से लेकर 10 तक, 0 को ऐड करोगे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो 1 से लेकर 10 तक ये लगातार आपके पास नेचुरल नंबर्स हो गई, और नेचुरल नंबर्स का सम होता है बेटा n इंटू का n+1/2, n नेचुरल नंबर्स का सम ये इतना होता है, ठीक है बेटा। तो देखो n की वैल्यू रख दो यहाँ पर, n मतलब यहाँ पर 0 को यदि मैं नहीं मानता हूँ, कंसीडर नहीं करता हूँ ऐड करने में, क्योंकि 0 से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, तो संख्या हो गई 10, मतलब n की वैल्यू हो गई बेटा 10। तो n की जगह 10 रख दो, n की जगह 10 रखा तो 10 + 1 बनेगा बेटा 11, और डिवाइड कितने से करना है, आप बोलोगे सर 2 से, तो 2 से 10 घट गया 5 बार, तो 11 गुणा 5 कितना बना, आप बोलोगे सर 55। तो मैं बोल सकता हूँ इस प्रकार इस पूरे पैसे को ऐड करूँगा तो मेरे पास आएगा बेटा 55, 55 मतलब आएगा बेटा 55, आएगा ही नहीं आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ इस प्रकार आपने टोटल कितने पर ब्याज दे दिया 11 महीनों में, आप बोलोगे सर 55 पर। अब बेहद ही आसान है, इधर देखो, देखना ध्यान से, आपसे साधारण ब्याज पूछा है, क्या पूछा है बेटा, साधारण ब्याज। तो SI इक्वल्स टू क्या रहेगा, आप बोलोगे सर P इंटू R इंटू टी बटा में कितना बताओ, आप बोलोगे सर 100। कोई दिक्कत है क्या, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर यदि मैं देखूँ बेटा तो प्रिंसिपल कितना बना, आप बोलोगे सर 55। क्या आप मुझे यहाँ पर बता सकते हो बेटा SI कितना बना, SI कितना बना साधारण ब्याज 11 महीने के लिए। तो आप बोलोगे सर देखो वैसे तो मैंने सर 55 रुपये पर ब्याज दिया है, कितने पर ब्याज दिया है, आप बोलोगे सर 55 रुपये पर। तो इनको देखना, इधर इन रुपयों को देखना एक बार आप टोटल करके, आपने इंस्टॉलमेंट कितने की दी है। तो आप बोलोगे सर मैंने यहाँ पर ये 11 इंस्टॉलमेंट दिए, कितनी इंस्टॉलमेंट दिए, आप बोलोगे सर 11। एक महीने में यदि 1 रुपये की किस्त दी है तो 11 महीने में आप कितने रुपए की किस्त दे दोगे, आप बोलोगे सर 11 महीने में मैं 11 रुपये की किस्त दे दूंगा। एक महीने में यदि मैं 1 रुपये की किस्त दूंगा तो 11 महीनों में कितने की किस्त दे दूंगा, आप बोलोगे सर 11 की। तो इस प्रकार आप कितने पैसे दे दोगे दुकानदार को, आप बोलोगे सर 11, जबकि देने कितने थे, आप बोलोगे सर 10। तो कितने रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो, आप बोलोगे सर 1 रुपया, और ये 1 रुपया दुकानदार के पास कितने महीने में पहुंच रहा है, आप बोलोगे सर 11 महीने में। तो मैं बोल सकता हूँ ये जो एक्स्ट्रा रुपया है ना यही आपका SI है, कितने महीने का, आप बोलोगे सर 11 महीने का, ठीक है ना। तो आपका SI कितना बना, आप बोलोगे सर 1। टोटल आपने कितने पर ब्याज दिया, आप बोलोगे सर 55 पर। तो यहाँ पर लिखोगे 55 इंटू का R की जगह बेटा R, टाइम यहाँ पर लोगे बेटा 1 महीने का, मैंने पहले ही बता दिया 11 नहीं लेना क्योंकि आपको किस्त देनी है बेटा प्रत्येक महीने। और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में जब कुछ भी ना बोला जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को मानना है वार्षिक, तो टाइम को वर्षों में चेंज करना है, तो 1 में भाग देना पड़ेगा 12 का, और डिवाइड कितने से करना पड़ेगा, आप बोलोगे सर 100 से। तो देखो कितना बना, इधर देखना, ये बनेगा टोटल, देखो बेटा ये नीचे बनेगा 1200, एक बराबर आएगा बेटा R गुणा, ये तो हो जाएगा बेटा 55, और नीचे 12 गुणा 100, 12 नीचे जाएगा तो 12 गुणा 100 कितना बनेगा, आप बोलोगे सर 1200। बनेगा या नहीं बनेगा। अब देखो 5 से ये कितनी बार कटा, आप बोलोगे सर 5 से कटेगा 11 बार, और 5 से ये कितनी बार कटा,
24 पंजे 120, कितनी बार कट गया? आप बोलोगे सर 240 बार। तो आर बराबर कितना आएगा आपके पास? आप बोलोगे सर 240 बटा में 11, और आगे साइन आ जाएगा परसेंटेज का। तो कितना बना? आप बोलोगे सर 11 दूना 22, कितना बच गया बेटा? 2। 11 एकम कितना बताओ बेटा? 11 कितना बच गया? आप बोलोगे सर 9। तो कितना बन गया? आप बोलोगे सर 21 सही 9 बटा 11 परसेंटेज। बना या नहीं बना? बन गया। 1/11 का मतलब कितना होता है? आप बोलोगे सर 9.09। तो 9/11 को भी आप परसेंटेज में चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आगे लगभग ये बनेगा 21.8181 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो आपकी ब्याज की दर कितनी बनी? आप बोलोगे सर 21 सही 9/11%। बेहद ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चंस में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो बेहद ही आसान चीज़ें हैं, बस आपको समझनी है। इधर देखो, एक आदमी ने बैंक से 10,000 रुपीज़ का लोन लिया और 3 वर्षों के बाद वह बैंक में 4,000 रुपये जमा करवाता है तथा 5 वर्षों के बाद 7,500 रुपये जमा करवाता है, तो वो लोन को इस प्रकार चुकता कर देता है। तो बताओ ब्याज की दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, टोटल आपके पास टाइम कितने साल का है? आप बोलोगे सर 5 साल का है। क्यों 5 साल का है? क्योंकि एक बार तो वो 3 वर्षों के बाद पैसा जमा करवा रहा है, और एक बार वो जमा करवा रहा है बेटा एंड ऑफ द 5 ईयर्स, 5 वर्ष के अंत में। 5 वर्ष के अंत में ये है बेटा आपका 5वीं वर्ष, 5वीं वर्ष के अंत में 7,500 रुपये जमा करवाता है, और एक बार वो 3 वर्षों के बाद करवाता है। तो 5वीं वर्ष के अंत में जमा करवाएगा तो टोटल लेन देन आपका 5वीं वर्ष में जाके निपट जाएगा। तो टोटल टाइम है बेटा 5 साल का। अब देखो उसने क्या किया, गया बैंक में और उसने उधार रुपए लिए। कितने बताओ बैंक से? आप बोलोगे सर 10,000। मतलब 10,000 का क्या लिया बेटा? लोन। उसने वो लोन का पैसा पहली साल में नहीं चुकाया, तो पहली साल वो कितने पर ब्याज देगा बताओ? आप बोलोगे सर 10,000 पर। देगा या नहीं देगा? दूसरी साल भी उसने वो 10,000 का लोन नहीं चुकाया, तो दूसरी साल पर भी उसे कितने पर ब्याज देना पड़ेगा? आप बोलोगे सर 10,000 पर। क्यों? क्योंकि ब्याज हमेशा दिया जाता है उधार पैसे पर। बैंक आपको 10,000 रुपये उधार दे रही है। पहली साल 10,000 रुपये उधार दिए, लोन लेके आए, तो आपके ऊपर 10,000 रुपये उधार रह गए, तो पहली साल में 10,000 पर ब्याज देना है। दूसरी साल में आपने लोन नहीं चुकाया, तो दूसरी साल में भी आपके ऊपर 10,000 रुपये उधार रह गए, तो आपको बेटा ब्याज देना है 10,000 पर। तीसरी साल के अंत में आप पैसा जमा करवाते हो, तो तीसरी पूरी साल तो आपने 10,000 रुपये को काम में लिया है, तो तीसरी साल भी आपको बेटा 10,000 रुपये पर ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन तीसरी साल के अंत में आप क्या करते हो बेटा? बैंक में 4,000 रुपये जमा करवा देते हो। तो 10,000 में से 4,000 गया तो कितना बचा? आप बोलोगे सर 6,000। कितना बचा? आप बोलोगे सर 6,000। 6,000 ही तो बचा, ठीक है। तो आगे आपके पास चौथी साल के लिए आपके ऊपर कितने रुपए उधार रह गए? आप बोलोगे सर 6,000। तो आपने 6,000 नहीं चुकाए, तो चौथी साल आपको 6,000 पर ब्याज देना पड़ेगा। फिर आप 5वीं वर्ष के अंत में पूरा बेटा आपका लोन चुकाते हो, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, ये 6,000 रुपये जो रहेंगे 5वीं वर्ष के अंत तक आपके ऊपर रहेंगे। तो बेटा 5वीं वर्ष के अंत में आप ब्याज को यदि चुकता करते हो, या बेटा अपने पूरे के पूरे लोन को चुकता करते हो, तो आपको बेटा 5वीं वर्ष के पूरी 5वीं वर्ष के अंत में बैंक ये मानकर चलेगी कि आपके ऊपर 6,000 रुपये ही उधार है, क्योंकि आपने पूरी 5वीं साल पैसा काम में लिया है। तो 5वीं साल भी आपको कितने पर ब्याज देना पड़ेगा? आप बोलोगे सर 6,000 पर देना पड़ेगा। और 5वीं वर्ष के अंत में इस प्रकार आप कितने रुपये दे दोगे? आप बोलोगे सर 7,500, और ले देकर चुकता कर दोगे, कहानी ख़त्म कर दोगे। अब मैं देखना चाह रहा हूँ बेटा टोटल आपने कितने पर ब्याज दे दिया, टोटल आपने कितने पर ब्याज दे दिया? तो आप बोलोगे सर इतने पर। तो देखना ध्यान से, 5 साल में आपने कितने पर ब्याज दिया? तो 10 और 10 20, और 10 30, और 6 और 6 12, 30 और 12 कितना? आप बोलोगे सर 42,000। अगर मैं इस पैसे को ऐड करता हूँ तो ये मेरे पास बनेगा 42,000। तो मैं बोल सकता हूँ बेटा आपने 5 सालों में 42,000 पर ब्याज दिया, ठीक है। अब देखना, देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इधर देखो। 3 वर्षों के अंत में आपने कितने रुपए जमा करवाए? आप बोलोगे सर 4,000। 3 वर्षों के अंत में, तीसरी वर्ष के अंत में, 3 वर्षों के बाद में। और 5वीं वर्ष के अंत में बैंक में कितने रुपए जमा करवाए आपने? आप बोलोगे सर 7,500। इस प्रकार टोटल आपने कितने रुपए जमा करवा दिए? आप बोलोगे सर 11,500 रुपये जमा करवा दिए। 11,500 रुपये जमा करवा दिए।
इसका मतलब आपने लोन कितने का लिया था? आप बोलोगे सर लोन मैंने लिया था बेटा 10,000 का, लेकिन मैंने बैंक में टोटल कितने रुपए दे दिए? आप बोलोगे सर 11,500। तो बैंक को बेटा मैंने कितने रुपए एक्स्ट्रा दे दिए? तो 11,500 में से मैं 10,000 निकाल दूंगा बेटा। निकालूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा? आप बोलोगे सर 1,500 बचेगा। तो बैंक को मैंने कितने रुपए ज़्यादा दे दिए? आप बोलोगे सर 1,500। क्यों दे दिए? क्योंकि भैया बैंक ने तुमको लोन दिया है तो बैंक तुमसे ब्याज लेगी, और कितने साल तक लेगी? आप बोलोगे सर 5 साल तक। तो 5 साल में बैंक ने आपसे कितने का ब्याज लिया? आप बोलोगे सर 1,500 का। अब क्वेश्चन को करने में कहाँ दिक्कत आ रही है बेटा? आपको पता ही है कि सर ऐसा ही बराबर रहता है P इंटू आर इंटू टी बटा में 100। सारी वैल्यूज़ उठा के रख दो। टोटल आपने ब्याज कितने पर दिया है? ब्याज कितना दे दिया? आप बोलोगे सर 1,500। ये ऐसा ही बन गया। प्रिंसिपल टोटल कितने पर ब्याज दिया है? आप बोलोगे सर 42,000 पर। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है क्या? आप बोलोगे सर नहीं पता। लेकिन टाइम? आप बोलोगे सर पता है। टाइम कितने साल का है? 1 साल का। यहाँ पर टाइम आपका सालों में चल रहा है, ठीक है ना? तो आपको टाइम टोटल 5 साल का नहीं लेना, 1 साल का लेना है, क्योंकि 5 बराबर आपको 5 सालों तक किस्त देनी है। हर एक साल किस्त देनी थी, ऐसा दुकान बैंक ने माना था। लेकिन आपने हर एक साल किस्त नहीं दी, आपने 3 वर्षों के अंत में एक बार पैसा दिया। एक बार पैसा दिया आपने बेटा 5वीं वर्ष के अंत में, ठीक है ना? तो टाइम आपको यहाँ पर बेटा 1 साल का ही रखना है, ठीक है? अपोन में कितना करना है? आप बोलोगे सर अपोन में मुझे कुछ भी नहीं करना है, 12 का भाग नहीं देना है, क्योंकि टाइम ऑलरेडी किस में चल रहा है? आप बोलोगे सर सालों में, ठीक है? अपोन में कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 100, क्योंकि साल को मैं किस में चेंज नहीं कर रहा हूँ। आप बोलोगे सर यहाँ पर ये मंथ नहीं है ना, साल है ऑलरेडी, वहाँ पर हम वर्ष में चेंज कर रहे थे इसलिए 12 का भाग दे रहे थे, ठीक है? यहाँ पर नहीं देंगे। तो यहाँ पर आर की वैल्यू निकालो बेटा, आप निकालो आर की वैल्यू। देखो 00 से तो 00 कट गया बेटा, आप बोलोगे सर सही बात है। 10 से 10 कट गया, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, 3 से ये कितनी बार कटा? आप बोलोगे सर 14 बार। 3 से ये कितनी बार कटा? आप बोलोगे सर 3 पंजे 15, कितनी बार कट गया? 50 बार। 2 से ये कितनी बार कटा? आप बोलोगे सर 7 बार। और 2 से ये कितनी बार कटा? आप बोलोगे सर 25 बार। तो यहाँ पर बेटा आर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 25 बटा में 7। अब 7 का भाग दे दो। 7 दिया कितना बेटा? आप बोलोगे सर 21। कितना बच गया? आप बोलोगे सर 4। तो कितना आ गया? आप बोलोगे सर 3 सही 4/7%। तो ब्याज की दर कितनी चल रही है? आप बोलोगे सर 3 सही 4/7% पर एनम। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पर आर गुणा एक ही लेना है, क्योंकि बैंक क्या काउंट करेगी कि आपने हर एक साल ब्याज देना है मेरे को। कैसे? ये 10,000 रुपये 1 साल के लिए उधार है आपके ऊपर, तो 10,000 पर ये पहली साल ब्याज देना है, तो 1 साल हो गई। 10,000 पर फिर दूसरी साल ब्याज देना है, तो दूसरी साल का मतलब 1 साल ही होता है। सेकेंड ईयर बोल रहा हूँ, सेकेंड ईयर का मतलब पूरी 1 साल हो गई, 1 साल। फिर तीसरी साल 10,000 पर ब्याज देना है तो पूरी 1 साल ब्याज दिया। फिर 6,000 पर ब्याज दिया तो पूरी 1 साल ब्याज दिया है। फिर 6,000 पर ब्याज दिया तो पूरी 1 साल ब्याज दिया है, इसलिए यहाँ पर हमने 1 लिया है, ठीक है ना? क्वेश्चन दिक्कत ही नहीं है, सारे आसान है। क्वेश्चंस को हम टफ बनाते हैं इसलिए क्वेश्चंस टफ लगते हैं। हाँ भाई, ये क्वेश्चन है बेटा आपका किसका बताओ? ट्रू डिस्काउंट का। किसका है बेटा? ट्रू डिस्काउंट का। तो ट्रू डिस्काउंट के क्वेश्चंस करने से पहले आप समझ लो कि ट्रू डिस्काउंट होता क्या है। क्या होता है ट्रू डिस्काउंट? देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि भाई एक जैसे आपको बेटा घड़ी खरीद कर लानी है, वॉच 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 वॉच, ठीक है? दुकानदार क्या करता है, आपके सामने 2 ऑफ़र रखता है। कैसे 2 ऑफ़र रखता है कि भाई इस वॉच को अगर आपको ख़रीदना है अभी तुरंत तो आप मुझे दोगे बेटा कैश, कैश नगद। नगद कितने बताओ? वो बोल देगा जैसे 1,000 रुपये। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं, 1,000 रुपये नगद दे दूंगा मैं और घड़ी लेकर चला जाऊंगा। लेकिन दुकानदार क्या बोलता है, कमाई करने के चक्कर में, कैसे कि भाई इस वॉच को आप 1,300 रुपये में भी खरीद सकते हो, लेकिन 1,300 रुपये का तुम्हें क्या लेना पड़ेगा? एक तरीके से बेटा क्रेडिट। क्या लेना पड़ेगा बेटा? क्रेडिट, ठीक है? किस प्रकार क्रेडिट लेगा मैं बता देता हूँ, इधर देखो। वो बोलेगा आपसे जैसे कि अभी इस वॉच को यदि ख़रीदना है आपको तो वो बोलेगा बेटा 1,000 रुपये में ख़रीद लो। वैसे यदि वॉच को आपको ख़रीदना है तो आपको बेटा
3 सालों में, कितनी सालों में, वो बोलेगा 3 सालों में, 3 सालों में मुझे रुपए देने पड़ेंगे, कितने बताओ, वो बोलेगा 1300, कितने रुपए देने पड़ेंगे, 1300, कितने सालों में, 3 सालों में, वो बोलेगा 3 सालों के लिए मुझसे आप 1300 रुपये एक तरीके से क्रेडिट करवा लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताओ यहाँ पर वो कितने रुपए ज़्यादा देगा, तो फिर आप बोलोगे सर 300, कितने रुपए ज़्यादा देगा, आप बोलोगे सर 300। तो देखना ध्यान से बेटा, यहाँ पर देखो, इस घड़ी को यदि खरीदना सपना है और अगर आपकी जेब में बेटा रुपए नहीं है, जेब में क्या नहीं है बेटा, रुपए, 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 1000 रुपये अभी नहीं है, तो आपको घड़ी खरीदनी पड़ेगी बेटा 1300 में खरीदनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब घड़ी 1300 में खरीदनी पड़ रही है, 1000 रुपये की घड़ी है, उसको 1300 रुपये में यदि आप खरीद रहे हो तो कितने रुपये दे रहे हो, आप बोलोगे सर 300 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं। अब देखना ध्यान से, देखो ये 1000 जो रुपये है ना, ये बेटा अभी 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 प्रजेंट वर्थ है आपकी, क्या है बताओ बेटा, प्रजेंट वर्थ, प्रजेंट वर्थ मतलब उस घड़ी का क्या है बताओ बेटा, वर्तमान मूल्य है, वर्तमान मूल्य मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। अगर आप 1000 रुपये अभी नहीं दे रहे हो तो बेटा 3 सालों में टोटल आपको कितना रुपया देना पड़ेगा, आप बोलोगे सर 1300, कितना देना पड़ेगा, आप बोलोगे सर 1300। तो मैं बोल सकता हूँ ये 1300 रुपये का आपके ऊपर कर्जा बन गया, क्या बन गया बेटा, कर्जा, जो आपको देना है, मतलब देने वाला ऋण है, देने वाला ऋण है। तो 300 सालों में 3 सालों में टोटल आपको कितने का ऋण चुकाना है, आप बोलोगे सर 1300 का। तो 1300 क्या बना आपका, आप बोलोगे सर देय ऋण बना, देय ऋण बना, मतलब क्या बन गया, आप बोलोगे सर ड्यू डेब्ट। तो 1300 आपका क्या बन गया, आप बोलोगे सर ड्यू डेब्ट। अब देखो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, उसने क्या बोला था एक्चुअलिटी में कि 1000 रुपये अभी दे दो, घड़ी को ले जाओ। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ इस क्वेश्चन को कि बेटा आप ईच ईयर का मतलब प्रत्येक साल आप बेटा 1000 पर 10% का क्या दोगे बेटा, ब्याज, 10% का क्या दोगे, ब्याज, मतलब प्रत्येक साल 10,000 1000 पर आपकी ब्याज की दर कितनी बनेगी, आप बोलोगे सर 10%। इस प्रकार 3 सालों में टोटल आप कितना दे दोगे, आप बोलोगे सर 300। कैसे दे दिया, देखो मैं दिखा देता हूँ, इधर देखो ब्याज की दर कितनी मान रहे हो आप, 10% वार्षिक। तो बेटा 1000 का पूरा सुन लेना एक बार, फिर समझ में आ जाएगा। 10% कितना बनेगा, आप बोलोगे सर 1000 का 10% बनेगा 100। तो हर साल आपको 10% देना है, इसका मतलब हर साल आपको 100 देना है, 100 देना है। तो पहली साल 100 दिया, दूसरी साल 100 दिया, तीसरी साल 100 दिया, तो इस प्रकार टोटल कितना दे दिया, आप बोलोगे सर 300 दे दिया। कितना दे दिया, 300। तभी तो बेटा 1000 रुपये की घड़ी आपको कितने की पड़ेगी 3 सालों में टोटल, आप बोलोगे सर 1300 की। तो ये जो दूसरा ऑफर होता है ना, ये आपको लुभाने के लिए दिया जाता है ताकि आप सामान को खरीद लो सस्ते में, ऐसा लगे आपको, जिससे बेटा आपका जेब से पैसा ज़्यादा ही जाना है, आपकी जेब कटनी ही कटनी है। आई या नहीं आई बात समझ में, आदमी थोड़ा रिलैक्स फील करता है क्योंकि स्टार्टिंग में उसे कम पैसा देना पड़ता है, बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से बेटा, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, देखो मैं बोल सकता हूँ जो ये 300 रुपये ना, 300 रुपये ये SI भी है, साधारण ब्याज है। अरे 300 रुपये 1000 पर 3 सालों का टोटल क्या है बताओ, आप बोलोगे सर SI है। तो ये 300 रुपये क्या है बताओ आपका, आप बोलोगे सर SI भी है, SI है। अब देखो इसको यदि मैं उल्टा सोचूं, क्या सोचूं बेटा, उल्टा, कि भाई यदि आप क्रेडिट लेते हो तो क्रेडिट कितने का लेना पड़ेगा, 1300 का। लेकिन यदि आप घड़ी को 1000 रुपये में लेते हो तो 1300 की घड़ी आपको कितने की पड़ी, आप बोलोगे सर 1300 की घड़ी मुझे पड़ी 1000 में। तो 1300 की घड़ी 1000 में पड़ गई तो आपका मूल्य कितना कम हो गया, आप बोलोगे सर 300। मूल्य कम होने का मतलब छूट होता है, क्या होता है बेटा, छूट छूट छूट। तो मैं बोल सकता हूँ जो ये 300 है ना, 300, ये 300 जो है, ये 300 आपकी बेटा छूट भी है, क्या है बेटा, छूट। और कैसी छूट है, आप बोलोगे सर वास्तविक। कैसी छूट है, आप बोलोगे सर वास्तविक छूट है। आई या नहीं आई बात समझ में, इसको वास्तविक छूट भी बोला जाता है। बस इतना सा याद रखना है, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है ना। इस वास्तविक छूट को बेटा मिति बट्टा भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने जो ब्याज लिया वो कितने पर लिया, आप बोलोगे सर 1000 पर। तो ये 1000 आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन भी है। और 1000 में यदि बेटा मैं 300 ऐड करता हूँ, मतलब मूलधन में यदि मैं ब्याज ऐड करता हूँ तो मेरा क्या बनता है, आप बोलोगे सर मिश्रधन। क्या बनता है बेटा, मिश्रधन।
तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मिश्रधन को तो आप क्या बोल रहे हो, आप बोलोगे सर देय ऋण यानी कि ड्यू डेप्ट। मूलधन को क्या बोल रहे हो, आप बोलोगे सर प्रेजेंट वर्थ यानी कि वर्तमान मूल्य। और बेटा एसआई को आप क्या बोल रहे हो, आप बोलोगे सर वास्तविक छूट या ट्रू डिस्काउंट बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो। तो सारा डाटा मैं एक बार साइड में लिख देता हूँ, साइड में लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये मिटा दूँ बेटा मैं, इधर देखो, बस इतना सा मतलब था इसको बताने का। इधर देखो, मैं बोल सकता हूँ बेटा यहाँ पर कि जो आपका प्रेजेंट वर्थ होता है, प्रेजेंट वर्थ होता है वो क्या होता है आपका, आप बोलोगे सर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, ठीक है ना। मतलब ये रहेगा आपका बेटा, क्या बताओ बेटा, वर्तमान मूल्य। वर्तमान मूल्य आपका क्या रहेगा, आप बोलोगे सर मूलधन, 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 ठीक है बेटा, ओके। अच्छा बेटा एसआई को मतलब साधारण ब्याज को, साधारण ब्याज को, साधारण ब्याज को, साधारण ब्याज को आपने क्या बोला था, आप बोलोगे सर साधारण ब्याज को मैंने बोला था वास्तविक छूट, वास्तविक छूट। मतलब क्या बोला था, आप बोलोगे सर ट्रू डिस्काउंट बोला था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा बेटा आपने देय ऋण को, देय ऋण को, देय ऋण को क्या बोला, आप बोलोगे सर ड्यू डेप्ट। और देय ऋण आपका क्या था, आप बोलोगे सर देय ऋण मेरा था अमाउंट, अमाउंट मतलब क्या था, आप बोलोगे सर मिश्रधन। क्या था बेटा, आप बोलोगे सर मिश्रधन। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, ये तो आपकी क्या है, आप बोलोगे सर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अच्छा 1,000 रुपये का देय ऋण है, तो देय ऋण आपका क्या बनेगा, आप बोलोगे सर अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या बनेगा, आप बोलोगे सर मिश्रधन, ठीक है। तो 5 वर्षों के लिए वर्तमान आय तथा वास्तविक छूट ज्ञात करो। वास्तविक क्या निकालनी है आपको, आप बोलोगे सर छूट, मतलब ट्रू डिस्काउंट निकालना है, कितने का मिलेगा। एक आपको बेटा वर्तमान आय भी निकालनी है, या मैं बोल दूं बेटा इसको वर्तमान मूल्य भी बोला जाता है। वर्तमान प्रेजेंट वर्थ का मतलब वर्तमान मूल्य बोलेंगे इसको हम। आय को बोल दो यहाँ पर बेटा मूल्य, 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 ये वर्तमान मूल्य पूछ लिया क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या करना है आपको, कैसे करना है, इधर देखो, इधर देखना ध्यान से। देखो क्या है बेटा क्वेश्चन में कि भैया प्रिंसिपल यदि मूलधन, मूलधन आप मानते हो P, कोई दिक्कत नहीं है। तो मूलधन पर आपको बेटा 5 सालों तक क्या देना पड़ेगा, ब्याज। किस ब्याज की दर से, आप बोलोगे सर 5% की ब्याज की दर से। तो 1 साल में यदि आप 5% का ब्याज दोगे तो 5 सालों में कितने का ब्याज दोगे, आप बोलोगे सर 25% का। कितने का दोगे, आप बोलोगे सर 25% का। तो आपका मिश्रधन कितना बनेगा, आप बोलोगे सर मूलधन प्लस का ब्याज, मतलब 100% प्लस में बेटा 25%, टोटल कितना बन जाएगा, आप बोलोगे सर 125%। अगर मैं यहाँ पर बेटा मिश्रधन निकालना चाहूँ तो मूलधन का मुझे कितना निकालना पड़ेगा, आप बोलोगे सर 125%। अगर मैं यहाँ पर मिश्रधन निकालना चाहूँ तो बेटा मूलधन का मुझे कितना निकालना पड़ेगा, आप बोलोगे सर 125% निकालना पड़ेगा, ठीक है। और जो मेरा मिश्रधन रहेगा वही मेरा क्या रहेगा बेटा, देय ऋण। तो मैं बोल सकता हूँ ड्यू जो डेब्ट रहेगा आपका बेटा, ड्यू जो आपका डेब्ट रहेगा, देय ऋण जो रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, आप बोलोगे सर ये रहेगा अमाउंट के इक्वल, यानी कि मिश्रधन के इक्वल। तो बेटा कितना है आपका देय ऋण, आप बोलोगे सर 1,000, तो सॉरी 10,000, तो आपका देय ऋण कितना है बेटा 10,000। तो 10,000 बराबर रहेगा प्रिंसिपल N2 का 125 बटा में कितना रहेगा बेटा 100, क्योंकि जो देय ऋण रहेगा वही आपका क्या रहेगा बेटा मिश्रधन। तो बेटा 25 से ये कटा 5 बार, ये कितनी बार कटा 4 बार, और 5 से ये कितनी बार कटा, आप बोलोगे सर 5 दूनी 10, यानी कि 2,000 बार कटा। तो 4 को इधर लेके आऊँगा तो बेटा P की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर P की वैल्यू आएगी 8,000। और P को आपने क्या माना है, आप बोलोगे सर मूलधन। तो मैं बोल सकता हूँ बेटा आपका जो मूलधन रहेगा
वही वस्तु की क्या रहेगी, आप बोलोगे सर प्रेजेंट वर्थ, प्रेजेंट वर्थ मतलब वर्तमान मूल्य। तो वर्तमान मूल्य आपका कितना है, आप बोलोगे सर वर्तमान मूल्य है मेरा 8,000। वर्तमान मूल्य 8,000 है, तो आपको वास्तविक छूट भी बतानी है, ट्रू डिस्काउंट भी बताना है। तो ट्रू डिस्काउंट जो रहेगा वो आपका बेटा रहेगा साधारण ब्याज। तो ये मूलधन है, ये मिश्रधन है। तो बताओ मिश्रधन में से यदि मैं मूलधन निकालूँ तो 10,000 में से यदि बेटा मैं 8,000 निकालूँ, तो 10,000 में से यदि बेटा मैं 8,000 निकालूंगा तो मुझे साधारण ब्याज कितने का मिलेगा, आप बोलोगे सर 2,000 का। तो जो मेरा साधारण ब्याज रहेगा वही मेरा क्या रहेगा, बताओ बेटा ट्रू डिस्काउंट यानी कि वास्तविक छूट। तो वास्तविक छूट कितने की है, आप बोलोगे सर 2,000 की। क्वेश्चन बेहद ही आसान है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। अब बेटा मैं आगे आपको नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करवाऊंगा। आज आपका सिंपल इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है, ठीक है। आगे आपको और भी मज़ेदार वीडियोस मिलेंगी। आई होप आपको बेटा इसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा। तो मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, लव यू सो मच।